बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एसटीएस ने डीआईजीपी इस्टेब्लिशमेंट 2 को लेटर लिखा है उसमें क्या क्या बातें उन्होंने बोली हैं। तो इस वीडियो में इसमें बात करेंगे। तो काफ़ी कैंडिडेट ने कहा था इस लेटर पे आप वीडियो बनाएं, क्योंकि इस लेटर में एसटीएस ने कुछ ऐसी बातें शेयर की हैं जिससे फ़िज़िकल टेस्ट कैंसिल हो सकता है। तो वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से पॉइंट हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। ये इंग्लिश में लेटर है तो मैंने इसको उर्दू ट्रांसलेट किया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं सिर्फ मैं उस पर बात करूँगा, वो मेन पॉइंट्स आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, इसमें पॉइंट नंबर 1 देखें। इसमें लिखा है जिस्मानी सरगर्मी शुरू होने के तकरीबन 3 दिन गुजर जाने के बाद कोई मुनासिब नतीजा एसटीएस के साथ शेयर नहीं किया जा रहा। मतलब जब से फ़िज़िकल टेस्ट स्टार्ट हुआ है उसके 3 दिन गुजर जाने के बाद भी एसटीएस के साथ कोई मुनासिब रिज़ल्ट शेयर नहीं किया गया। नंबर 2 पॉइंट पे इन्होंने लिखा है मुश्तरका शीट्स में गैर हाजिर, अहल और नॉट क्वालिफाइड की तकसीम के लिहाज से बड़े पैमाने पर तजादात हैं। मुतलका फोकल पर्सनस और आपको तहरीरी तौर पर इससे आगाह किया गया है। यानी इसमें इन्होंने ये बात की है कि जो गैर हाजिर हैं कैंडिडेट्स और जो क्वालिफाइड हैं और जो नॉट क्वालिफाइड हैं, इनमें बहुत किस्म का तजादात पाया जा रहा है, बहुत किस्म का डिफरेंस पाया जा रहा है और जो शक की बुनियाद पर जाता है। तो इन्होंने इनके साथ शेयर किए और इनके जो फोकल पर्सन हैं उनको भी इस चीज़ से आगाह किया है। नंबर 3 पॉइंट पे इन्होंने लिखा है कुछ उम्मीदवार हाज़िरी के पर्चे में गैर हाजिर हैं, लेकिन इनकी तफसीलात परफॉर्मों में दर्ज हैं। उम्मीदवारों को या तो एंट्री पॉइंट से बाईपास कर दिया जाता है या वो मुकम्मल तौर पर गायब होते हैं, लेकिन दस्तावेज़ात में मौजूद होते हैं। पुलिस एहलकारों की ज़मीन पर उम्मीदवारों को बिलवास्ता सहूलत फराहम करने की भी शिकायत है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि कुछ उम्मीदवार हाज़िरी के पर्चे में गैर हाजिर हैं। जब आप लोगों की अटेंडेंस होती है तो उसमें वो लोग गैर हाजिर हैं, मतलब आए ही नहीं हैं, उन्होंने हाज़िरी लगाई ही नहीं है। लेकिन जो परफॉर्मर हैं जिसमें चेस्ट साइज़ लिखा जा रहा है उसमें उनके नाम लिखे हैं और वो उनके आगे जिस्मानी उनकी चीज़ें लिखी हुई हैं कि चेस्ट इतने हैं और उनकी हाइट इतनी है, लेकिन वो गैर हाजिर हैं बंदे। तो इनका कहना है या तो फिर वो एंट्री पॉइंट पे ही बाईपास कर दिया जाता है उनको, या फिर वो मुकम्मल तौर पर गायब होते हैं लेकिन दस्तावेज़ात में मौजूद होते हैं। वो रनिंग पॉइंट पे यानी फ़िज़िकल टेस्ट जहाँ पे वेन्यू है वहाँ पर मौजूद ही नहीं होते, लेकिन दस्तावेज़ात में मौजूद होते हैं। यानी परफॉर्मर वगैरह जो उनका फ़िज़िकल टेस्ट का रिज़ल्ट है उसमें मौजूद हैं, लेकिन वो सेंटर में फ़िज़िकल टेस्ट वाले वेन्यू में आते ही नहीं हैं। और आगे इन्होंने ये भी लिखा है कि पुलिस एहलकारों की तरफ से उनको बिलवास्ता सहूलत फराहम की भी शिकायत है। यानी पुलिस वाले भी उनको कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को हेल्प कर रहे हैं और पास करवा रहे हैं। नंबर 4 पॉइंट पे इन्होंने कहा है कि वाज़ेह हिदायत के बावजूद मतलूबा दस्तावेज़ात सही तरीके से नहीं भरे गए हैं। मतलब एसटीएस वालों ने जो हिदायत दी थी उसके बावजूद भी दस्तावेज़ात को सही तरीके से नहीं फिल कर रहे लोग। तो नंबर 5 पॉइंट में कह रहे हैं शीट्स के इश्तराक में ताख़ीर बैकलॉग का सबब बन रही है और आखिरकार कमज़ोरियों का बाज़ बन सकती है। तो शीट्स में जो भी हेरा फेरी हो रही है ताख़ीर की तरफ जा सकती है, मतलब रिज़ल्ट इनका डिले हो सकता है या फिर इस पे एसटीएस एक्शन भी ले सकता है, रनिंग को रुकवा सकता है। तो दोस्तों, ये एसटीएस के पॉइंट्स हैं जो इन्होंने डीआईजीपी इस्टेब्लिशमेंट को लिखे हैं और उनसे शिकायत की है कि पुलिस एहलकार भी इसमें सहूलत फराहम कर रहे हैं, यानी कैंडिडेट्स को एंट्री पॉइंट पे ही गायब कर रहे हैं और उनको परफॉर्मों में फ़िल कर रहे हैं। तो एसटीएस ने काफ़ी शिकायत की हैं इन पॉइंट्स के हवाले से। तो एसटीएस की इन शिकायत पर डीआईजी साहब ने क्या एक्शन लिया है वो भी आपको लेटर दिखाता हूँ। तो इससे पहले ये बता दूं दोस्तों, 1,80,000 या 1,85,000 कैंडिडेट्स हैं और टोटल पूरे ओवरऑल सिंध की जो वैकेंसीज़ हैं 11,108 हैं। तो अगर इसी तरह कैंडिडेट पास होते रहे तो मेरिट तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर आप लोगों की नज़र में कोई ऐसा कैंडिडेट्स जो आप जानते हैं जो फ़िज़िकल में आया ही नहीं है, रनिंग उसने की ही नहीं है, लेकिन वो परफॉर्मों में और चेस्ट और हाइट में क्लियर है, तो आप वहाँ पे लाजमी शिकायत करें, क्योंकि इससे आप लोग का अपना मेरिट ख़राब हो रहा है। क्योंकि 11,000 वैकेंसी है, 1,85,000 बंदा है, तो सारे अगर इसी तरह भर्ती हो गए तो मेरिट बिल्कुल नहीं होगा, आप लोगों का नंबर बिल्कुल नहीं आएगा। तो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाया करें। अगर आप लोग देखते हैं कि गलत हो रहा है तो आप बोलें वहाँ पे कि गलत हो रहा है। बाकी अल्लाह पाक इनको भी हिदायत दे जो गलत कर रहा है, और जो इनके साथ मिले हैं उनको भी अल्लाह ताला हिदायत दे। तो दोस्तों, डीआईजीपी इस्टेब्लिशमेंट ने जो एक्शन लिया है इस फ़िज़िकल टेस्ट के हवाले से, तो इसमें जो पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसका सब्जेक्ट जो है यही फ़िज़िकल टेस्ट के हवाले से, मैं सिर्फ पॉइंट आपको बता देता हूँ। 4 पॉइंट है नीचे। नंबर 1 पॉइंट है इंश्योर दैट द फिजिकल मेजरमेंट परफॉर्मेंस, ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है इंक्लूडिंग एक्सेल टेम्पलेट्स एंड स्कैंड शीट्स, इंक्लूड द कैंडिडेट स्टेटस दैट इज़ क्वालिफाइड Q, नॉट क्वालिफाइड NQ और एब्सेंट A।
तो परफॉर्मेंस किस तरह के होंगे, एक्सेल के टेम्पलेट्स होंगे और स्कैन शीट्स होंगी। तो उसमें जो क्वालिफाइड है उसके आगे क्यू लिखें, जो नॉट क्वालिफाइड है उसके आगे एन क्यू लिखें और जो एब्सेंट है उसके आगे ए लिखें। नंबर 2 पॉइंट है इंश्योर ऑल कैंडिडेट सिग्नेचर्स अपेयरिंग फॉर फिजिकल टेस्ट आर प्रेजेंट ऑन द अटेंडेंस शीट एट द एंट्री पॉइंट। देयर शुड बी नो एम्बिगुइटी इन द अटेंडेंस शीट एंड फिजिकल मेजरमेंट परफॉर्मेंस। तो नंबर 2 पॉइंट में ये कह रहे हैं कि अगर जो फिजिकल टेस्ट के लिए कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो उनके एंट्री पॉइंट पे आप लोगों ने अटेंडेंस लेनी है और उनके सिग्नेचर करवाने हैं। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट में इन्होंने लिखा है इंश्योर टू अवॉइड एनी फैसिलिटेशन ऑफ कैंडिडेट बाय अनऑथोराइज्ड मींस इफ एनी। तो कैंडिडेट को सख्ती से फैसिलिटेट करने से इन्होंने माना किया है। जैसे एसटीएस ने शिकायत की थी कि पुलिस वाले भी कुछ गैर मुनासिब तरीके से मदद कर रहे हैं, तो डीआईजी साहब ने सख्ती से कहा है कि कोई कैंडिडेट को फैसिलिटेट नहीं करेगा, इससे अवॉइड करेगा। नंबर 4 पॉइंट पे इंश्योर प्रॉपर फिलिंग ऑफ अटेंडेंस शीट / फिजिकल मेजरमेंट परफॉर्मेंस एंड टाइमली सबमिशन टू एसटीएस दैट इज ऑन द सेम डे इंक्लूडिंग एक्सेल टेम्पलेट्स एंड स्कैन शीट। तो नंबर 4 पॉइंट पे इन्होंने कहा है कि अटेंडेंस शीट और फिजिकल मेजरमेंट दोनों को प्रॉपर तरीके से फिल किया जाए और इन परफॉर्मेंस को एसटीएस के पास भिजवाएं, एसटीएस के पास जमा कराएं उसी दिन। जिस दिन फिज़िकल टेस्ट होगा, यानी 26 तारीख का फिज़िकल टेस्ट है, तो 26 तारीख को ही एसटीएस को आप ये रिज़ल्ट भेज दें। रिज़ल्ट जो भेजेंगे वो इंक्लूडिंग एक्सेल टेम्पलेट्स होगा, एक्सेल शीट्स होंगी और स्कैन शीट होंगी। तो दोस्तों ये वो पॉइंट्स हैं जो एसटीएस की कंप्लेन के बाद डीआईजी साहब ने डायरेक्शन दी हैं और साफ इन्होंने लिखा है कि कोई भी किसी कैंडिडेट को फैसिलिटेट नहीं करेगा। तो दोस्तों एसटीएस का लेटर और डीआईजी इस्टेब्लिशमेंट दोनों लेटर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ नाइंसाफ़ी ना हो और भर्ती मेरिट पे की जाए। बाकी अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।